हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का 8 लेसन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स बाय ऑरेंज नोटबुक। सो अगर आपने अभी तक ऑरेंज नोटबुक को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए हैं तो प्लीज़ जाके कर दीजिए, ठीक है। सो अभी हम बढ़ते क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो यह है कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। ये सब पॉइंट्स टेक्स्ट बुक से लिए गए हैं। ये देखिए, इम्पोर्टेंट हाईलाइटेड पार्ट है, वो आपको याद में रखना है। फॉर एग्जांपल कैसे याद में रखो, देखो, गांधी जी अरेस्टेड फॉर लॉन्चिंग सत्याग्रह। कब अरेस्ट हुए? 4 मई 1930। ये देखो नीचे वाला पार्ट। वैसे ही सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 1931 में। एक वर्डिंग का भी लेते हो, जैसे पैक्ट साइनेड बिटवीन द महात्मा गांधी एंड वाइसरी इवरिन। सो क्यों उसको क्या बोला फिर हमने? गांधी इरविन पैक्ट। क्लियर? आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट इज हमारे प्यारे प्यारे ऑब्जेक्टिव्स। प्यारे प्यारे नहीं रहते पर ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश ऑर्गेनाइज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन द लंदन। सो किसने ऑर्गेनाइज किया था? राम से मैकडोनल्ड। फिर नेक्स्ट इज खान अब्दुल गफ्फर खान एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम खुदाई खिदमत। ओके, नेक्स्ट at the second roundtable conference dash participated as a representative of the Indian National Congress। कौन पार्टिसिपेट हुआ था? ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। एक्चुअली मुझे इसका आंसर नहीं पता, इसलिए नहीं बता था। फिर बाद में हम देख लेंगे, नीचे आंसर्स है, ये देखो इधर आंसर्स है। तो महात्मा गांधी मुझे पता था, वैसे भी जस्ट श्योर नहीं था इसलिए बताया नहीं। महात्मा गांधी। फिर इधर नीचे गांधी जी डिसाइडेड टू लॉन्च सत्याग्रह ऑल ओवर द इंडिया, ब्रेकिंग द सॉल्ट एक्ट। उसका आंसर है, फिफ्थ वाले का आंसर है सॉल्ट। फिर ऐसे ही नीचे आंसर्स है, क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको आंसर्स फाइंड आउट करने, ठीक है। ऊपर भी क्वेश्चन है, ये देखो इधर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इधर ये क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द रॉन्ग वंस। सो ये जो क्वेश्चन है मैंने बहुत बार आपको एक्सप्लेन किया है, कम से कम 4 से 5 बार मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। सो अभी मेरे स्मार्ट स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि ये कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो, ये आपका आंसर है। रॉन्ग पेयर था बाबू गेनू, जंगल सत्याग्रह। करेक्ट है उसका एजिटेशन अगेंस्ट द फॉरेन गुड्स, ठीक है। फिर बाद में इधर एक आपको और एक एग्जांपल दिया गया है, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन, ओके, वगैरह का। फिर इधर रॉन्ग पेयर, इसमें रॉन्ग पेयर है आपका विड्रॉ ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। सो 1934 को हुआ था, तो आपको एज अ करेक्ट पेयर लिखना है। सो ये देखो, ये आपके जो ऑब्जेक्टिव्स थे उसके क्वेश्चन आंसर्स, आंसर्स। सो अकॉर्डिंगली रिस्पेक्टिवली आप ये करो, जैसे कि फर्स्ट का आराम से मैकडोनल्ड, फिर सेकंड क्वेश्चन, फिर सेकंड का आंसर खुदाई खिदमत, वैसे, ठीक है। फिर अभी हम नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं, विच इज़ do as directed based on the information in the chapter. Prepared a chronological chart of key events that comprise the civil disobedience। सो ये जो आपको डेट्स एंड इवेंट्स दिए गए, ये ना ही डेट्स एंड इवेंट्स है, बट ये अल्सो क्रोनोलॉजिकली अरेंज किए गए हैं अकॉर्डिंग टू द ईयर। जैसे 1930, फिर उसको पहले लिया गया, फिर अकॉर्डिंग टू द मंथ्स उसको ओके अरेंज किया गया। फिर इधर देखो नीचे, ठीक है। सो इसको इधर आपको इवेंट्स भी मिल रहे हैं और क्रोनोलॉजिकली अरेंज भी है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन अभी आए, अभी मैं आपको आगे असाइनमेंट्स दिखाऊंगा, असाइनमेंट्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई ये इसको 4 थिंग्स, आपको 4 इवेंट्स दिए जाएंगे। सपोज दिया गांधी जी वॉज अरेस्टेड, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ऐसा दिया। सो फिर आपको उसको क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू द ईयर मेंशन कर अपना अरेंज करना है। फिर इधर ऊपर देखो, आपको इधर चार्ट दिया गया है, ये टेक्सचुअल है। कंप्लीट द फॉलोइंग टाइमलाइन दी गई है, मतलब 12 मार्च 1930 तो क्या हुआ था। सो गांधी जी सेट आउट फ्रॉम द साबरमती आश्रम। देन आफ्टर 6 अप्रैल 1930 को ये गांधी जी ने सॉल्ट एक्ट तो तोड़ दिया।
फिर 23 अप्रैल 1930 को अब्दुल गफ्फर खान स्टार्टेड द सत्याग्रह एट पेशावर. फिर 4 मई को गांधी जी वर अरेस्टेड एंड 6 मई को हड़ताल इन सोलापुर. आफ्टरवर्ड्स नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन नंबर 2 ए कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट. इसमें आपको चार्ट दिया जाता है, मतलब ये जो आप ऑरेंज कलर की स्ट्रिप है वो आपको ऐसा क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको आंसर्स फिलअप करने रहते हैं. जैसे कि वॉलेंटियर हैंग्स टू डेथ इन द सोलापुर सत्याग्रह. सो कौन थे जो डेथ को हैंग हुए थे? तो वो थे श्री कृष्णा सरदार, मल्लप्पा धनशेट्टी, कुर्बान हुसैन एंड जगन्नाथ शिंदे. फिर बाद में ये देखो नीचे विमेंस जिन्होंने सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, लीलावती, मुंशी सरोजिनी नायडू, अवंतिका बाई गोखले, हसनाबाई मेहता. फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखाता हूँ. ठीक है, अभी ये देखो, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. सैक्रिफाइस ऑफ बाबू गेनू का सैक्रिफाइस. तो आंसर नीचे कंटिन्यू हो रहा है. ठीक है, आंसर ये नीचे कंटिन्यू हो रहा है, आप देख सकते हो. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो इधर दर्शना सत्याग्रह के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है. आंसर सो एज अ राइटर शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है एज ए इंटरनल पार्ट. नेक्स्ट, लॉन्च ऑफ अ सत्याग्रह बाय गांधी जी. इधर गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बताया गया है. फिर नेक्स्ट है हमारा पेशावर सत्याग्रह, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई है. इसका कंटिन्यू पॉइंट है ये फोर्थ वाला. ही वॉज कोर्ट मार्शल्ड एंड वॉज गिवन अ सेवर पनिशमेंट. फिर बाद में हमारे इधर सोलापुर सत्याग्रह का आंसर दिया गया. मैं पॉज कर रहा हूँ, तब तक आप अपना वीडियो पॉज करके आंसर को नोट कर लो. नेक्स्ट, गांधी इरविन पैक्ट. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीजन. चंद्र सिंह ठाकुर. ये वाला आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के नीचे वाला. ये देखो, ये इधर कंटिन्यू हो रहा है. गांधी जी गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड द मार्शल लॉ एट सोलापुर. बाबू गेनू गेन्ड मार्टियरडम. फिर बाद में इधर आंसर क्वेश्चंस बताया गया है. ये क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपका टेक्सचुअल है, 4 भी टेक्सचुअल है. ये देखो, फटाफट से स्क्रीनशॉट निकाल लो. ठीक है, फिफ्थ वाला है ये. इसका पॉइंट इधर कंटिन्यू हो रहा है. लंडन, दिस कॉन्फ्रेंस वाज नोन एज द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन पीरियड ऑफ बिटवीन 1930 एंड 1932. 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर ऑर्गेनाइज. ठीक है, सिविल डिसअपॉइंटेंस का ये व्हाई डिड द गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट एक्ट एंड टू बिगिन द सत्याग्रह ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द कंट्री. ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हाई डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस विड्रॉ द सिविल डिसअपॉइंटेंस मूवमेंट. क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखो. What happened in the दर्शना सत्याग्रह. सो पुलिस लाठीचार्ज हुआ था. फिर साइलेंटली टॉलरेट किया जाता था ब्लूम ऑफ लाइट लाठी से. ओके, ये दर्शना सत्याग्रह में हुआ था. फिर हाउ डिड द पीपल सपोर्ट द सत्याग्रह इन प्लेसेस वेयर देयर वेर नो सॉल्ट प्लांट्स. जिधर सॉल्ट प्लांट्स नहीं थे उधर के भी पीपल्स ने कैसे सपोर्ट किया था, तो उसका आंसर देख लो. फिर बाद में इधर आपको एक पैसेज दिया गया है सत्याग्रह का, दर्शना सत्याग्रह का, सरोजिनी नायडू के थ्रू जो इस्टेब्लिश किया गया था या स्टार्ट किया गया था. सो उसके क्वेश्चंस आपको इधर देख सकते हो आप. बाय whom was the दर्शना सत्याग्रह led? So by सरोजिनी नायडू.
What happened when the police लाठी charged the सत्याग्रह? नेक्स्ट इधर एक अनदर पैराग्राफ दिया गया है, उसके बेस्ड आपको क्वेश्चन पूछे गए व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 6 मई 1930 इन सोलापुर. सो आपको इधर पैराग्राफ में सेकंड लाइन में दिया गया है हड़ताल वाज ऑब्जर्व्ड इन सोलापुर. नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेशन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ऑर्डर दे दिया कि भाई ओपन फायरिंग कर दो. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज आंसर इन डिटेल्ड. वॉट वर द फीचर्स ऑफ अ सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट? मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ब्लर है. All the movements until the civil disobedience movement were limited only to the urban areas, but this movement became a nationwide movement. People from the rural areas registered their participation. Women also took part in the large number. Kasturbai Gandhi, Kamala Devi, Chattopadhyay, Avantika Bai Gokhale, Leelavati Munshi, and Hansina Bai Mehta led the Satyagraha. This movement was based on the complete non-violence. The British government was trying to greatly suppress the movement, but the peoples protested unharmed. Due to this, the Indian people become fearless. अगर ये आपको स्टिल समझ में नहीं आया है तो आपके टेक्स्ट बुक में पिंक बॉक्स में एक पिंक कलर का बॉक्स है, उसमें दिया गया है फीचर्स ऑफ सिविल डिसअपॉइंटमेंट मूवमेंट. आंसर इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए. फिर गिवन अकाउंट ऑफ अ पुणे पैक्ट. फिर बाद में इधर गिवन अकाउंट ऑफ अ गांधी पैक्ट. ऊपर आंसर कंटिन्यू है, रिवर्स करके देख लीजिए. फिर गिवन अकाउंट ऑफ अ पेशावर सत्याग्रह. ओके, सो नाउ अभी हमारे क्वेश्चन आंसर्स एंड नोट्स समाप्त होते हैं. अभी हम बढ़ रहे हैं असाइनमेंट्स के तरफ. क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज करता है 4 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरी करता है 1 मार्क. फिर टाइम है 1 आवर एंड मार्क्स इज 220. आफ्टरवर्ड्स दिस इज आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर एंड राइट द करेक्ट वंस. काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है, फॉर्मेट भी आपको काफ़ी बार मैंने एक्सप्लेन किया है. फिर बाद में प्रिपेयर अ फ्लो चार्ट फॉर द फॉलोइंग सत्याग्रहस. बाद में इधर एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द रीज़न. आंसर इन द ब्रीफ. अगर आप क्वेश्चन अगर इस पेपर को आप सॉल्व कर रहे हो, अगर आप एक टीचर हो या आप एक सर हो, प्रोफेशनल हो, सो आप अगर आपके बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 4 में से ऑप्शन में दे देना. या अगर आप एक स्टूडेंट हो तो सॉल्व करते वक्त क्वेश्चन नंबर 4 एक ऑप्शन में ले लेना. एक क्वेश्चन 6 मार्क्स कैरी करना है. सो एक बार मैं आपका फुल इमेज दिखा देता हूँ. ये है आपकी फुल इमेज. So if this video is helpful for you, please like, share, subscribe for the more videos. Thank you. Tata, bye bye.